हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप एक ट्रैक एंड फील्ड के टेक्निकल ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रैक एंड फील्ड का टेक्निकल ऑफिसर बनना है दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम पास करने होते हैं, जो जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, फिर नेशनल लेवल पे भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाता है। अगर आप ये सारे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको मौका मिलता है कोई कॉम्पिटिशन्स में या कोई मीट में आपको टेक्निकल ऑफिसर ट्रैक एंड फील्ड में रोल करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम्स पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है, यह लास्ट मंथ में एक डिस्ट्रिक्ट ने कंडक्ट किया था दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर्स का एग्जाम। इस वीडियो को अगर आपको जानना है इस वीडियो में मैंने क्या बताया, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर्स में एग्जाम्स कैसे। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर दोस्तों डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। तो चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते। AFI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए एथलेटिक्स फॉर इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बी एसोसिएट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है सी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है डी ऑथोराइज फील्ड इम्प्लीमेंट्स। तो दोस्तों AFI का फुल फॉर्म है, जो इसका सही जवाब है सी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह। अब आपको ऐसे मोस्ट ऑफ दी वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। वाडा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो वाडा का पहला ऑप्शन है वर्ल्ड एंटी डोजिंग एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है बी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डोपिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है सी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, चौथा ऑप्शन है डी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एकेडमी। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है सी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर यहाँ पे दोस्तों नाडा पूछता तो इसका सही जवाब होता नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते दोस्तों थर्ड क्वेश्चन नंबर की तरफ। YC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है ए यूथ चैंपियनशिप, बी येलो कार्ड, सी येलो कलर, चौथा डी ईयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों राइट आंसर है YC मीन्स एथलेटिक्स में होता है ट्रैक एंड फील्ड में, इसका मीनिंग है दोस्तों बी। सही जवाब है येलो कार्ड। ओके, तो हमारा सही जवाब है बी येलो कार्ड। अब बढ़ते दोस्तों F.A.T. क्या है? तो दोस्तों अगेन आपके पास चार क्वेश्चंस है, चार ऑप्शन है दोस्तों। ए फील्ड एंड ट्रैक, दूसरा ऑप्शन है बी फाइनल अप्रूव टाइम, तीसरा ऑप्शन है सी फॉल्ट एंड टर्मिनेटेड, चौथा ऑप्शन है डी फुल्ली ऑटोमेटिक टाइमिंग। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है डी फुल्ली ऑटोमेटिक टाइमिंग दोस्तों। ओके, अब बढ़ते दोस्तों पांचवे वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। QJ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आप ये सब बिना पढ़े आप आगे नहीं जा सकते और एग्जाम्स नहीं पास कर पाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते जाइए। तो पहला ऑप्शन है ए एडवांस टू नेक्स्ट राउंड बाय जज, दूसरा ऑप्शन है बी एडवांस टू नेक्स्ट राउंड बाय जूरी ऑफ अपील, तीसरा ऑप्शन है सी क्वालिफाई बाय परफॉर्मेंस इन जंप, चौथा ऑप्शन है डी क्वालिफाई बाय स्टैंडर्ड इन जंप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी QG का मतलब है दोस्तों, QG का मतलब एडवांस टू नेक्स्ट राउंड बाय जूरी ऑफ अपील। अब बढ़ते दोस्तों, इसी में दोस्तों इन्होंने क्या किया, एग्जाम्स पैटर्न में ऐसे पार्ट को डिवाइड कर दिया है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ओके, अब बढ़ते पार्ट 2 की तरफ दोस्तों। व्हाट विल यू राइट इन स्कोर शीट इफ एन एथलीट स्टार्टेड द रेस बट डिड नॉट फिनिश? दोस्तों अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड एब्रिविएशन के बारे में बताया था। उसमें क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें आपको पूछा गया व्हाट विल यू राइट इन स्कोर शीट इफ एन एथलीट स्टार्टेड द रेस बट डिड नॉट फिनिश। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? DNF। उसमें मैंने पूरे फुल फॉर्म बताया दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट 2 में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परफॉर्मेंस विल यू रिकॉर्डेड इन स्कोर शीट इफ एन एथलीट कुड नॉट क्लियर एनी हाइट इन जंप इन इवेंट? तो दोस्तों हमको किससे मेंशन करना है? NN से। ओके, अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
What will you record on score sheet if an athlete after confirmation did not turn up for the competition? तो आपको क्या करना है दोस्तों, DNS। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उस एथलीट ने कंपटीशन के लिए आया ही नहीं, तो उस बिब नंबर के उस स्कोर शीट के सामने आपको लिखना है DNS। वो एथलीट ने डिड नॉट स्टार्ट। DNS का मतलब क्या है दोस्तों, डिड नॉट स्टार्ट। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ पार्ट 2 में। व्हाट विल यू एंटर इन स्कोर शीट इफ एन एथलीट क्रिएट्स फाउल इन लॉन्ग जंप? तो दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड में कोई भी इवेंट में अगर कोई भी बच्चा फाउल करता है तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं X से दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल यू रिकॉर्ड इन स्कोर शीट फॉर एन एथलीट हु ही वाज सो रेड एंड ब्लैक कार्ड फॉर फॉल स्टार्ट? तो इसको किससे डोनेट करना है दोस्तों, DQ। उसने अगर फॉल स्टार्ट किया है दोस्तों तो उसको डिनोट करना है DQ से। अब बढ़ते दोस्तों पार्ट 3 की तरफ। इन शॉर्टपट एथलीट्स फुट टच द इनसाइड टॉप एज ऑफ स्टॉप बोर्ड। तो दोस्तों ये इस पैटर्न में पूछा गया पार्ट 3 में, ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है या फाउल, आपको इस हिसाब से जवाब देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन शॉर्टपट एथलीट फुट टचेस द इनसाइड टॉप एज ऑफ द स्टॉप बोर्ड। तो दोस्तों यह हमारा फाउल होगा दोस्तों। ओके, अभी उसमें क्या पूछा है, स्टॉप बोर्ड टच हो करता है एथलीट तो फाउल होगा कि नहीं, फुट टच इन द इनसाइड टॉप एज ऑफ द स्टॉप बोर्ड। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों फाउल। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एन एथलीट रनिंग 100 मीटर इन फर्स्ट लेन स्टेप इनसाइड द ग्राउंड बियॉन्ड द फर्स्ट लेन। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है, ए वैलिड होगा दोस्तों। अब बढ़ते तीसरे वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। इन स्टीपल चेस एन एथलीट जंप्स ओवर एन हडल बाय कीपिंग हैंड्स ऑन द हडल। तो दोस्तों ये भी वैलिड होगा दोस्तों, बट इसमें कंडीशन अप्लाई होता है दोस्तों, वो एथलीट जानबूझ के तो नहीं कराएगा। वैलिड। अब बढ़ते दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। एन एथलीट टचेस द रनवे लाइंस व्हाइल रनिंग फॉर इन अ लॉन्ग जंप। तो दोस्तों ये भी वैलिड होगा दोस्तों, क्या होगा, वैलिड। अब बढ़ते 5वें क्वेश्चन की तरफ। इन हैमर थ्रो द हेड टचेस द इनर एज ऑफ सेक्टर लाइन एंड द स्ट्रिंग। इन हैमर थ्रो द हेड टचेस द इनर एज ऑफ सेक्टर लाइन एंड द स्ट्रिंग एंड द हैंडल्स फॉल आउटसाइड सेक्टर। तो दोस्तों ये होगा आंसर इसका फाउल्स। अब बढ़ते दोस्तों पार्ट 4 की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, एट व्हाट डिस्टेंस इज द विंड गॉज प्लेस फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। दोस्तों इस पार्ट 4 में क्या किया है इन्होंने, एग्जाम मतलब इस पैटर्न में एक इमेज दिखाया गया, आपको इमेज देख के आंसर देना है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज द विंड गॉज प्लेस फ्रॉम फिनिश लाइन। तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि एक विंड गॉज एयर रेजिस्टेंस हम लोग उसमें मेजर करते हैं। अगर एक एथलीट भाग रहा है वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इसके लिए होता है कि एथलीट को एयर का एडवांटेज ना मिले दोस्तों, इसके लिए हम लोग विंड गॉज लगाते हैं। तो उससे पता चलता है कि जो रिकॉर्ड हुआ है वो एथलीट के हार्डवर्क से हुआ है कि उसको सपोर्ट किया एयर ने, इसके लिए हम लोग विंड गॉज लगाते। तो दोस्तों कितने मीटर दूरी पे रखना चाहिए, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 50 मीटर दूरी पे दोस्तों। ओके, अब बढ़ते दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेम द ऑफिशियल इन द पिक्चर दोस्तों। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए चीफ जज, दूसरा ऑप्शन है बी स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन है सी कंपटीशन डायरेक्टर, चौथा ऑप्शन है डी। तो दोस्तों जो ये इमेज दिया है इसको हम लोग रेफरी बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, डी। अब बढ़ते तीसरे वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यू की तरफ। व्हाट शॉल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल इन द इमेज बिलो। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिया है उस दिया शॉर्टकट का, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले देख लीजिए। ए 2.50, दूसरा ऑप्शन है बी 2.135, तीसरा ऑप्शन है सी 2.315, चौथा ऑप्शन है डी 2.067। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा बी 2.135 दोस्तों। अब बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। व्हाट इज दिस ऑफिशियल कॉल्ड। इस इमेज दिया है दोस्तों, आपको पता करना है कि इसमें क्या बताया उसका नाम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन ए वॉक रेफरी, दूसरा ऑप्शन है बी वॉक जज, तीसरा ऑप्शन है सी रेफरी, चौथा ऑप्शन है डी चीफ जज। तो दोस्तों ये जो इमेज में मेंशन किया उसको हम लोग बोलते हैं
चीफ जज, राइट आंसर है दोस्तों डी। अब बढ़ते हैं, इज द बैटन एक्सचेंज इन पिक्चर वैलिड और फाउल? तो दोस्तों ये हमारा इसके अंदर होगा फाउल। क्यों? क्योंकि जो वहां पे येलो लाइन दिया है दोस्तों, उसने क्या किया है, पहले बैटन लेने का ट्राई किया। एक मेजरमेंट होता है दोस्तों, आप बैटन जो एक्सचेंज करते हो येलो टू येलो करते हो दोस्तों, तो उसके आपको आगे लेना है, ना कि पीछे। उसका अगर एक भी स्टेप पीछे आएगा तो फाउल होता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है फाउल। अब बढ़ते दोस्तों पार्ट 5 की तरफ। द डिस्टेंस फॉर हाफ मैराथन दोस्तों क्या होता है दोस्तों? द डिस्टेंस फॉर हाफ मैराथन होता है दोस्तों 21.0975। अब यहाँ पे दोस्तों अगर पूछा होता फुल मैराथन तो आपको पता होना चाहिए इसका भी दोस्तों मेजरमेंट 42.195 किलोमीटर दोस्तों। समझा आपको? अगर हाफ मैराथन पूछा है तो 21.0795, ओके 21.0975 सॉरी। और अगर फुल मैराथन पूछता तो दोस्तों 42.195 किलोमीटर। अब बढ़ते दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। एन एथलीट हु रिसीव 3 रेड कार्ड इन 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट शॉल रिमेन इन पेनल्टी जोन फॉर डैश मिनट। कितने मिनट के लिए रखना चाहिए दोस्तों? 1 मिनट के लिए दोस्तों। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द विड्थ ऑफ रनिंग ट्रैक इज डैश मीटर दोस्तों। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? विड्थ पूछ रहा है दोस्तों, तो 1.22 मीटर दोस्तों। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द थिनेस्ट लाइन मार्क ऑन एथलेटिक्स फील्ड इज कॉल्ड एज जीरो लाइन दोस्तों। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जीरो लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको? जीरो लाइन। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द हडल हाइट इन 400 मीटर हडल्स फॉर मेन इज दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 0.914 मीटर दोस्तों। ओके, अब हमारा आता है पार्ट 6 दोस्तों। इसमें पूछा है आपको, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एन एथलीट इज शो रेड कार्ड बाय स्टार्ट रेफरी, विल यू अलाउ दैट एथलीट टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर इवेंट? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? नो। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंसरिंग दैट द ट्रैक, रनवे, सर्कल्स आर सेक्टर लैंडिंग एरिया ऑफ फील्ड इवेंट एंड ऑल इक्विपमेंट एंड इम्प्लीमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन है, टेक्निकल डेलीगेट, बी ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर, सी ऑप्शन है कंपटीशन डायरेक्टर, चौथा ऑप्शन है डी रेफरी। तो दोस्तों हमारा क्या राइट आंसर होगा? बी, टेक्निकल मैनेजर दोस्तों। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द येलो फ्लैग वॉज रेज्ड बाय एन ऑफिशियल इन डिस्कस थ्रो, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 सेकेंड रिमेनिंग टू इनिशिएट अ थ्रो, दूसरा ऑप्शन है टाइम अलाउड टू इनिशिएट थ्रो हैज फिनिश्ड, तीसरा ऑप्शन है सी 15 सेकेंड रिमेनिंग टू इनिशिएट अ थ्रो, चौथा ऑप्शन है डी टाइम टू इनिशिएट अ थ्रो हैज स्टार्टेड। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी 15 सेकेंड्स रिमेनिंग टू इनिशिएट थ्रो। बढ़ते दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन हडल्स इन 100 मीटर हडल्स? पहला ऑप्शन है ए 8.40 मीटर, दूसरा ऑप्शन है बी 8.50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है सी 8.55 मीटर, चौथा ऑप्शन है डी 8.45 मीटर। तो दोस्तों क्या डिस्टेंस होता है? 8.50 मीटर दोस्तों। राइट आंसर है हमारा बी। ओके, अब बढ़ते 5वें क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मैनेजमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। पहला ऑप्शन है टेक्निकल डेलीगेट, दूसरा ऑप्शन है टीआईसी मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है सी अनाउंसर, चौथा ऑप्शन है डी इवेंट प्रेजेंटिंग मैनेजर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी इवेंट प्रेजेंटिंग मैनेजर, प्रेजेंटेशन मैनेजर दोस्तों। अब बढ़ते छठे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉट पुट ऑफ अंडर 18 मैन? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए 7.26 kg, दूसरा ऑप्शन है 6.006 kg, तीसरा ऑप्शन है सी 5.00 kg, चौथा ऑप्शन है डी 4.00 kg। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है इसमें
सी 5.00 kg, जो अंडर 18 मेन के लिए होगा वेट दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ओनली 2 एथलीट्स आर लेफ्ट इन पॉल वॉल्ट कॉम्पिटिशन दे शॉल गेट डैश मिनट्स टाइम टू इनिशिएट द ट्रायल। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ए 0.5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बी 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी 1.5 मिनट, चौथा ऑप्शन है डी 2 मिनट। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, अगर 2 एथलीट रहेंगे पोल वॉल्ट कंपटीशन में तो कौन सा ट्रायल, मतलब कितना टाइम देना चाहिए एथलीट को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 मिनट। ओके, अब बढ़ते 8वें क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर आर 8 पार्टिसिपेशन इन हैमर थ्रो इवेंट, हाउ मेनी थ्रो विल ईच एथलीट गेट। पहला ऑप्शन है ए 3, दूसरा ऑप्शन है बी 4, तीसरा ऑप्शन है सी 5, चौथा ऑप्शन है डी 6। तो दोस्तों अगर 8 पार्टिसिपेशन है तो हम लोग उनको 6 ट्रायल देंगे, तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी। ओके, अब बढ़ते दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट मिनिमम टाइम इज परमिसिबल बिटवीन 2 राउंड्स ऑफ 800 मीटर दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 45 मिनट्स, दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट, तीसरा ऑप्शन है सी 90 मिनट, चौथा ऑप्शन है डी नॉट ऑन सेम डे। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा सी दोस्तों 90 मिनट। ओके, अब बढ़ते 10वें क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट कमांड ऑन योर मार्क सेट गन फायर इज यूज्ड इन विच ऑफ द इवेंट लिस्ट बिलो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 800 मीटर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1500 मीटर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 4x400 मीटर रिले इवेंट, चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी 3000 मीटर। तो जो दोस्तों कमांड यूज होता है ऑन योर मार्क सेट एंड गन फायर दोस्तों वो रिले में होता है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब होगा सी। जो बाकी 3 है दोस्तों उसमें हम लोग सिर्फ ऑन योर मार्क और गन फायर करते हैं दोस्तों। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द 3 ट्रैक इवेंट इन हेप्टेथलॉन आर, पहला ऑप्शन है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, दूसरा ऑप्शन है बी 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी 100 मीटर हर्डल्स, 200 मीटर, 800 मीटर दोस्तों, चौथा ऑप्शन है डी 100 मीटर हर्डल्स, 200 मीटर, 1500 मीटर। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा सी 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर इवेंट एंड 800 मीटर इवेंट दोस्तों। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्पाइक्स आर अलाउ इन एथलीट शूज। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए 7, दूसरा ऑप्शन है बी 6, तीसरा ऑप्शन है सी 11, चौथा ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर है डी। अब बढ़ते दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ लैप स्कोर आर रिक्वायर्ड फॉर 10,000 मीटर रेस वॉक इन विच देयर आर 32 पार्टिसिपेट। पहला ऑप्शन है ए 4, दूसरा ऑप्शन है बी 5, तीसरा ऑप्शन है सी 6, चौथा ऑप्शन है डी 7। तो दोस्तों जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए लैप स्कोरर वो होने चाहिए 7 अगर 32 पार्टिसिपेट रहेंगे, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी। अब बढ़ते दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेक्टर एंगल इन शॉर्ट पट फील्ड। तो पहला ऑप्शन है 36.92 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 34.96 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है सी 34.92 डिग्री, चौथा ऑप्शन है डी 32.96 डिग्री दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी 34.92 डिग्री दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। द एक्सचेंज जोन फॉर 4x400 मीटर रिले इज। पहला ऑप्शन है ए 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है बी 20 मीटर, तीसरा ऑप्शन है सी 30 मीटर, चौथा ऑप्शन है डी 40 मीटर। तो दोस्तों 4x400 मीटर में जो डिस्टेंस होता है एक्सचेंज जोन का वो 20 मीटर होता है, 20 मीटर होता है। ओके, अब दोस्तों क्या आपको मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। न्यू रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों 4x100 मीटर में दोस्तों जो एक्सचेंज हो गया वो पहले 20 मीटर, अब उसको 30 मीटर का कर दिया गया है दोस्तों। कितना? 30 मीटर का। अगर पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 4x100 मीटर तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग के हिसाब से 4x100 मीटर में आएगा आंसर 30 मीटर, और अगर 4x400 मीटर पूछा तो आंसर आएगा दोस्तों बी 20 मीटर।
आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और मैं आपको कुछ इस वीडियो से बता पाया होऊंगा। तो आप लोग लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई भी इस क्वेश्चन से डाउट हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा दोस्तों। थैंक यू।